दोस्तों, एक कामयाब कारोबारी शख्स ने कहा था कि मैं और मेरी कंपनी कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि हम हमेशा इज्जत के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से पैसा हमारे पीछे आता है। लेकिन इसके बरक्स आजकल हमें सिखाया ही ये जाता है कि तुम इसलिए पढ़ रहे हो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, लड़की इसलिए पढ़ रही है ताकि अच्छा रिश्ता मिल जाए। जब हमारे टारगेट्स ही इतने छोटे होंगे तो फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी। लिहाजा उस काम की पहचान करें जिसके लिए कुदरत ने आपको पैदा किया है, ताकि काम आपको काम ना लगे। अगर काम आपको काम लगे और आपके लिए बोझ बन जाए तो इसका मतलब है कि आप अपने शौक को दरियाफ्त नहीं कर सके। आपने कामों का बोझ उठाया हुआ है, और जिंदगी जिसके लिए बोझ बन जाए वो एक मुर्दा शख्स होता है, सिर्फ उसे दफनाना ही बाकी होता है। याद रखें कि हर किसी के अंदर एक मीटर लगा हुआ है जो ये बताता है कि आपका काम क्या है, जो ये बताता है कि आपको किधर जाना है। बाज़ औक़ात ज़माने की तकदीर ज़माने के हाथ की लकीर पर नहीं बल्कि आपके हाथ की लकीर पर लिखी होती है। जिना के हाथ को देखें, जिना के हाथ पर एक कौम की तकदीर लिखी हुई थी, और बाज़ औक़ात आपको अपनी तकदीर को खुद बदलना होता है। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई मसीहा आए और आपकी तकदीर को बदल डाले तो आप कभी खुद की तकदीर नहीं बदल सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अब्दुल सत्तार ईदी ना होते तो कितने लावारिस बच्चे यूं ही ठोकरें खाते, कितने यतीम बच्चे बेसहारा रह जाते। लेकिन ईदी सबके बाप बन गए। याद रखना कि बाज़ औक़ात सिर्फ एक फर्द पूरे मुआशरे के मयार को बदल डालता है, और फिर वो ट्रेंड सेटर कहलाता है। दोस्तों, ये ट्रेंड सेटर आप भी हो सकते हो। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके अंदर क्या कुछ दफन है। एडिसन दुनिया का वो वाहिद साइंसदान है जिसकी इजादात की तादाद 1249 है, जिसमें से हम सिर्फ बल्ब के बारे में जानते हैं। सिर्फ एक बल्ब को बनाने के लिए एडिसन ने 10,000 से ज़ायद मरतबा कोशिश की, और कामयाब होने के बाद एक तारीखी जुमला कहा कि जिस शख्स को अपने टैलेंट का पता चल जाता है वो मुलाजिम नहीं हो सकता, और ना ही वो गुलामी बर्दाश्त करता है। गुलाम और मुलाजिम हमेशा वो लोग होते हैं जिन्हें अपने आप का पता नहीं होता। वो अपने आप को बहुत सस्ता बेच रहे होते हैं। अक्सर लोग हर रोज अपने शौक बदलते रहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं होता कि उनका हकीकी शौक क्या है जो उन्हें खुदा की तरफ से अता किया गया है। और फिर जब वो अपने शौक को तलाश कर लेते हैं तो वो शौक उनकी पहचान बन जाता है। फर्ज करें कमरे में बहुत अंधेरा है और आप बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अचानक आपका हाथ खिड़की से छुआ तो आप समझे कि यही दरवाजा है, हालांकि वो दरवाजा नहीं होता। इसी तरह आप जिस चीज को रास्ता समझते हैं, अगर वो रास्ता ना हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंफ्यूजन हमेशा तब होती है जब आपकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं होती। लेकिन जब आपका अपनी जात के बारे में शऊर बढ़ने लगता है तो आपको ये भी पता चलना शुरू हो जाता है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। जो फर्द फाइनल चॉइस पे पहुंच जाता है उसके लिए चॉइस खत्म हो जाती है, और आखिरकार वो एक चीज का इंतखाब कर लेता है और अपने आप से कहता है कि बस अब कश्तियां जला दो, और कश्तियां वही जलाता है जिसे अपनी मंजिल का पता होता है कि यही मेरी मंजिल है। आमतौर पर इंसान की वक्ती मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है। आपका काम यह है कि इस गैर मामूली तवानाई से फैसला कुन काम लें और तय कर लें कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, और फिर दुनिया को वो कर दिखाएं जो आपने सोच रखा हो, क्योंकि जो सोच सकता है वो कर भी सकता है।